गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रिपोर्ट राइटिंग को शुरू किया था। रिपोर्ट राइटिंग में इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स पढ़े थे। अब इसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले स्टेप पर रिपोर्ट राइटिंग में, जिसमें रिपोर्ट डिवाइड जो है वो देखेंगे। जो रिपोर्ट के 3 प्रकार हैं: रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट, रिपोर्ट ऑन इवेंट, रिपोर्ट ऑन एक्सेट्रा। तो आज हम शुरू करते हैं रिपोर्ट ऑन इवेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आगे आता है द रिपोर्ट शुड बी, कि रिपोर्ट को होना चाहिए क्लियर, कि जो रिपोर्ट हमारी वो स्पष्ट हो, लॉजिकल हो यानी तर्कात्मक हो, प्रिसाइज, स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट, कि उसको सीधे जो हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल, कि रिपोर्ट को सिंपल होना चाहिए ताकि जो पाठक है उसके वो आसानी से समझ सके। अगला है सिंपल लैंग्वेज। सिंपल से मतलब है सिंपल लैंग्वेज, कि सिंपल सामान्य भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए। और डायरेक्ट यानी पर्टेनिंग टू द गिवन टॉपिक, कि वो प्रत्यक्ष हो, जो कि संबंधित या दिए गए टॉपिक से बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रिपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट। रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट यानी इसमें ऐसी रिपोर्ट्स हम लिखते हैं जिनमें दुर्घटना वगैरह सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन इवेंट। रिपोर्ट ऑन इवेंट, इसके अंतर्गत वे रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं जो किसी गतिविधि से संबंधित होती हैं या कार्यक्रम से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इशू और मैटर्स। प्रॉब्लमेटिक इशू और मैटर्स यानी जो समस्यात्मक मुद्दे हैं या मामले हैं उनके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है इसके अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट। रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट, इसके अंतर्गत जो वैल्यू पॉइंट्स हैं जिनको हम सम्मिलित करते हैं वो इस प्रकार हैं। द फॉलोइंग वैल्यू पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट, कि निम्नलिखित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको इंसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट लिखने के दौरान सम्मिलित किया जाना चाहिए। फर्स्ट है टाइटल या हेडलाइन ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का शीर्षक होना चाहिए या उसकी मुख्य पंक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेम, डेजिग्नेशन और पोजीशन ऑफ द राइटर। इसमें रिपोर्ट लिखने वाले का नाम होना चाहिए, डेजिग्नेशन यानी उसका पद होना चाहिए और उसका पोजीशन यानी उसके ओहदा या स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग। अगला जो स्टेप करेंगे हम वो लिखेंगे, हेडिंग हो गई हमारी, किसके द्वारा लिखी गई उसका नाम पता वगैरह हो गया। फिर है प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, लिखने के दिनांक और स्थान, किस जगह से हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइप ऑफ द इंसिडेंट, कि जो दुर्घटना है वो किस प्रकार की है। प्लेस ऑफ द इंसिडेंट, किस जगह की है। और द वे ऑफ हैपनिंग, कि क्या घटित हुआ है। अगला है डिटेल्स ऑफ द डेड एंड इंजर्ड। साथ ही इसके बाद में हमें डिटेल देनी होती है, विवरण देना होता है मृत और घायल लोगों के बारे में यदि कोई है तो, इफ़ एनी। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, कि क्या कोई राहत कार्य हुआ है तो उसका वर्णन करते हैं। और नेक्स्ट है अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, अन्य उससे संबंधित जानकारियों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट में। यदि मैं सिंपली बोलूं तो सबसे पहले है व्हाट हैपन,
नेक्स्ट है वेयर हैपन, नेक्स्ट है व्हेन हैपन, और नेक्स्ट है हाउ हैपन, हाउ हैपन, क्या घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, कब घटित हुआ और कैसे घटित हुआ। इन सब का जब हम एक ब्यौरा तैयार कर लेते हैं लिख करके, या इसका एक रिटन रूप जो आ जाता है वो होती है रिपोर्ट। ओके, सो ये थे हमारे रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट, और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट से संबंधित जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको देखेंगे। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।